आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का संस्कृत निधि। अष्टम पाठ है, शंकराचार्य लेसन का नाम है और कुछ अभ्यास हम लोग कर चुके थे ना। 2 नंबर तक अभ्यास हम लोग कर चुके थे, आज तीसरा है। तो तीसरे अभ्यास में क्या है, चलिए देखा जाए कि देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में आपको उत्तर देना है। जैसे कि ये बता दिया है कि कालडी ग्रामः कस्मिन् राज्ये अस्ति। कालडी ग्राम किस राज्य में है। एक उदाहरण रूप में बता दिया है कि तो एक पद में उत्तर क्या हुआ, केरल राज्य। केरल राज्य में, केरल राज्य है। देखिए, हम हमेशा आपको बताते हुए चलते हैं कि केरल राज्य में कौन सी विभक्ति है। ये ट्रिक याद रखिए, इसमें है में, सप्तमी विभक्ति है। अब देखिए दूसरा क्या है, क क्या है कि शंकरस्य पिता कदा दिवंगतः। शंकर के पिता यानी शंकराचार्य जी के पिता कदा कब दिवंगतः दिवंगत हुए थे, मतलब उनका निधन हुआ था। कब उनका निधन हुआ था, तो लिखेंगे शंकरस्य बाल्यकाले, शंकर के बाल्यकाल में। शंकरस्य बाल्यकाले, जब शंकर जी कह रही हूँ, शंकराचार्य जी जब बचपन में उनका निधन हो गया था। किनका, उनके पिता का। माता पुत्रम केन गृहीतम अपश्यत। माता पुत्रम केन गृहीतम अपश्यत, माता पुत्र को किससे ग्रहित होते हुए, मतलब निगलते हुए उसको देखी। माता पुत्र को किसको क्या देखी, किससे देखी कि गृहीतम कौन लिया हुआ था, उनको पुत्र को कौन ग्रहण किया हुआ था, ऐसा वो देखी। तो लिखेंगे मकरेन, मकर से वह ग्रहण किए गए थे। मगरमच्छ उनको पकड़ा हुआ था ना। शंकरः कस्य पर्यटनं कृत्वा काशीं प्राप्तवान। शंकरः कस्य, शंकर किसका पर्यटन कृत्वा करके काशी प्राप्तवान, काशी को प्राप्त हुए यानी काशी गए। तो होगा संपूर्ण देशस्य, क्या हो जाएगा, संपूर्ण देश का पर्यटन करके वो काशी गए थे। अंत में संपूर्ण भारतवर्षे शंकरः कस्य प्रचारम् अकरोत्। संपूर्ण भारतवर्ष में शंकर किसका प्रचार किए, तो संपूर्ण भारतवर्ष में शंकर किसका प्रचार किए, तो हो जाएगा आपका सनातन धर्मस्य, अपने सनातन धर्म का प्रचार किए। ये है एक पद में उत्तर आपका। अब देखिए आगे क्या है, संधि विच्छेदम करो। अब इसमें आपको सिर्फ संधि करनी है, न कि नाम लिखना है संधि का नाम, न सूत्र लिखना है, सिर्फ संधि करनी है। तो शंकराचार्य, शंकरधर आचार्य, क्या है ये, शंकरधर आचार्य। अब आप जान भी लीजिए भाई कि शंकर में अ है, शंकर के र में क्या है, अ है ना, और इधर क्या है, आ है, और दोनों मिलके क्या बन जाता है, आ। ये होती है अ प्लस आ बराबर आ। ये होती है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि। ये हो जाती है आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, सर्वोदयः, सर्वधन उदय, सर्वोदय है ना, विसर्ग लगा है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, सर्वधन उदयः। यहाँ पे भी आप विसर्ग लगाएंगे। तो सर्व में क्या है, अ है, और इधर क्या है, उ है। अ और प्लस उ बराबर ओ हो जाता है, ठीक है। और उ मिलके क्या बन जाता है, ओ। इसे कहते हैं गुण संधि। क्या कहते हैं, गुण संधि, ठीक है। तो सर्वोदय है। अभी देखिए क्या, ओंकारेश्वरम, ओंकार धन ईश्वरम। र में क्या है, अ है, र में क्या है, अ है, और ई में क्या है, ई है, ठीक है। अ प्लस ई बराबर क्या बन जाता है, ए। ये भी होती है गुण संधि। अब आप धीरे धीरे, आपकी क्लासेस में संधि भी आएगी धीरे धीरे करके, और आप संधि के नियम, और आपके पीछे में संधि है, कुछ संधियाँ दी हुई हैं, वो भी आप जानेंगे, ठीक है। तो जो जो बीच में आता जा रहा है उसको आप नोट आउट करते हुए चलिए, उसको यह ध्यान में रखिए कि किस प्रकार से ये संधियाँ बनी हुई हैं।
सबसे महत्वपूर्ण होता है संधि में विच्छेद करना। ठीक है, सार्थक अर्थों का विच्छेद किया जाता है। अब ये देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है वाक्यानि रचयत, वाक्य को रचिए। तो देखिए ये तो आपके बुक से ही है। ठीक है, तो यदि तो इस वजह से हमने भी इसकी जो वाक्य की रचना की वो बुक से ही की है। आप इस वाक्य को लेकर के अलग से अपनी वाक्य की रचना भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप क्लास 6 में हैं तो आप बुक से ही रचना करिए। फिर धीरे धीरे आप इसका अनुवाद, जब आप अनुवाद करना सीखेंगे तो धीरे धीरे करके आप इसका अलग से भी अनुवाद कर पाएंगे, अपने मन से अपना वाक्य बना पाएंगे। तो देखिए क्या है, पूर्णा नदी तीरे। पूर्णा नदी तीरे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। ट्रिक के अनुसार सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक है। तो पूर्णा नदी के तीरे, पूर्णा नदी के किनारे में, ये इसका अर्थ है। तो इससे वाक्य क्या बना था आपकी ही बुक में कि पूर्णा नदी तीरे एकः ग्रामः अस्ति। पूर्णा नदी के किनारे में एक गांव है। दूसरा है शंकरस्य। शंकरस्य, शंकर के, इसमें क्या लगा है? अस्य, यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन। और षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है संबंध कारक। तो क्या हो गया आपका संबंध कारक का? शंकरस्य बालकाले, संबंध कारक यानी शंकर का या के। तो शंकरस्य बालकाले एव पिता दिवंगतः। तो शंकर के बालकाल में ही पिता दिवंगत हो गए थे, यानी कि उनका निधन हो गया था। संन्यासाय, संन्यासाय। अब ट्रिक के अनुसार क्या हो जाएगा? देखिए अंत में क्या आया? आय। इसका अर्थ हो गया के लिए, और के लिए का मतलब होता है संप्रदान। कौन सा चिन्ह होता है? संप्रदान। किस चिन्ह में ये चिन्ह लगता है संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो संन्यास के लिए, तो इसमें देखिए आपकी ही बुक से लिया गया है ये। संन्यासाय अनुमतिं लब्ध्वा शंकरः गृहात्, देखिए नीचे निर्गच्छत्। संन्यासाय, संन्यास के लिए अनुमति लब्ध्वा, प्राप्त करके, शंकर घर से निर्गच्छत्, निकल गए। गृहात् में पंचमी विभक्ति एक वचन है, निकल गए, घर से निकल गए। फिर चौथा है आपका धर्म रक्षार्थम। धर्म रक्षार्थम, तो ये धर्म रक्षार्थम हो गया धर्म रक्षा को, द्वितीय विभक्ति एक वचन कर्म कारक। धर्म रक्षार्थम सह देशस्य दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। धर्म रक्षा को वह देश के चारों दिशाओं में चतुरः चार मठान संस्थापित किए। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन वाक्यानि रचयत। अब हम करेंगे दूसरा। अब आपका दूसरा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु। देखिए बच्चों, प्रश्न का निर्माण करना भी बहुत ज़रूरी है और इसको आपको आना भी चाहिए, लेकिन ये कठिन ही आएगा। आप करते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप रूप याद करेंगे वैसे वैसे आपको ये आना शुरू होगा। तो ध्यान से देखिए इसको। क्या है पहला कि शंकरस्य पितुः शिव गुरु आसीत्। अब इसी पर आपको जो अंडरलाइन किया है उसी पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। आप क्या है? शंकरस्य, शंकर के पितुः, शंकर के पिता शिव गुरु थे। शंकर के पिता कौन थे? शिव गुरु थे। शिव गुरु प्रथमा एक वचन में है। ठीक है, शिव गुरु थे। तो आपका पुल्लिंग में है, ये किस लिंग में है? पुल्लिंग में है। तो पुल्लिंग में तो शंकर के पिता, अब इसी पे प्रश्न बनाना है आपको। तो शिव गुरु को हटाएंगे और प्रश्न बनाएंगे इसके लिए। तो शंकर के पिता कौन थे? कौन। ठीक, तो कौन के लिए पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में क्या आएगा? कह। क्या आएगा? कह। तो ये दे दिया है कि शंकरस्य पितुः कः आसीत्, कौन थे। उसी तरह से आचार्य शंकर बाल्यकालादेव प्रतिभा संपन्न आसीत्। आचार्य शंकर बालकाल से या बालकालादेव, बालकालात् एव, बालकाल से ही प्रतिभा संपन्न थे, प्रतिभा संपन्न
थे। प्रतिभा संपन्न किसका विशेषता है? शंकराचार्य जी की विशेषता है। तो जो शंकराचार्य में विभक्ति और वचन लगा है वही विभक्ति वचन किस में लगा है? प्रतिभा संपन्न में लगा है। तो आचार्य शंकर बाल्यकाल से क्या थे? ठीक है, क्या थे? तो ये चूँकि पुल्लिंग में है आपका कर्ता, हाँ, तो क्या थे? हाँ, तो क्या हो जाएगा? कह ही प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि ये पुल्लिंग में है। तो शंकराचार्य बालकाल से क्या थे? कैसे थे? तो शंकराचार्य बालकालात् एव क आसीत्, प्रतिभा संपन्न आसीत्। ठीक है, अभी देखिए क्या है? मातुः अनुमतिं लब्ध्वा, देखिए क हमने लिखा है ना, हाँ। अब देखिए मातुः अनुमति, माता की अनुमति को लब्ध्वा प्राप्त करके शंकर गृहात् निर्गच्छत्, शंकर घर से निकल गए। तो अनुमति के स्थान पे हम क्या बोलेंगे? माता से क्या प्राप्त करके शंकर निकल गए। तो अनुमति उत्तर आया ना। तो हम प्रश्न बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? क्या। तो ये नपुंसक लिंग में है अनुमति आदेश, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किम। मातुः किम लब्ध्वा शंकरः गृहात् निर्गच्छत्। वैसे ही धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। ठीक, तो धर्म रक्षा के लिए देश की चारों दिशाओं में 4 मठान संस्थापित किए। ठीक, तो धर्म रक्षा के लिए किसके चारों दिशाओं? धर्म रक्षा के लिए किसके चारों दिशाओं में? देश से ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्रश्न कैसे बनेगा? किसके चारों दिशाओं में 4 मठान स्थापित किए। तो किसके क्या क्या हो जाएगा? कस्य। इसमें षष्ठी एकवचन है तो उसमें भी षष्ठी एकवचन रहेगा। कस्य धर्म रक्षार्थम कस्य चतुर्दिक्षु, देशस्य के स्थान पर कस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्नों को बनाना सीखिए। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या है आपका कि अधोलिखितानि नीचे लिखे हुए वाक्यानि, वाक्य को घटनाक्रम से पुस्तिकायाम लिखत, पुस्तिका में लिखो। ये तो लिखत क्या हो गया आपका? लोट लकार है। कौन सा लकार है? लोट लकार। तो ये कह रहे हैं कि क्रम से, घटनाक्रम में लिखना है। क्रम से पहले क्या हुआ था, फिर बाद में क्या, फिर क्या, ये ऊपर नीचे कर दिया है। इसको आपको क्रम से लिखना है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसका उत्तर हमने दिया है। देखिए पहले ग आएगा। ग क्यों आएगा? कि सबसे तो पहले तो वो उनका जन्म हुआ था ना, 788वें वर्षीय शंकराचार्य से जन्म हुआ था। फिर उसके बाद घ आया है। अष्टवर्षीय, पहले वो 8 वर्ष के होंगे, फिर वो धीरे धीरे बड़े होंगे। तो अष्टवर्षीय सह ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्तवान। आचार्य गोविंद के चरणों से वो क्या किए? ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद के चरणों से वो ज्ञान को प्राप्त किए। कब प्राप्त किए? 18 वर्ष की उम्र में। तो ये ग के बाद ख हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये द्वात्रिंशे है ना, तो द्वात्रिंशे होता है 32, 8 पहले आता है। उसके बाद 12 वर्षीय, 12 मतलब 12, तो 12 बीच में आएगा ना, 8, 12, 32, ऐसे ना उम्र बढ़ती है। तो पहले हम अष्टवर्षीय कर दिए, फिर 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देश से पर्यटन कृत्वा काशीं प्राप्तवान। 12 वर्ष की जब शंकराचार्य जी थे तो वो संपूर्ण देश का पर्यटन करके काशी को प्राप्त हुए, यानी काशी आ गए। फिर उसके बाद 32वें वर्ष की बात है। केवल 32वें वर्ष में ही वह शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपागत, ब्रह्म भाव को उपगत हुए, ब्रह्म भाव के पास गए, यानी ब्रह्म भाव उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर कस्यापि महापुरुषस्य जीवन रचितम 10 वाक्येषु लेखयत। ये आप कोशिश करिए कि किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र के बारे में 10 वाक्य को लिखिए। हाँ, इसको आप अपनी स्वतः से कोशिश करिए कि हिंदी बनाइए, फिर उसकी संस्कृत बनाइए। फिर क्या है? एतद अपि जानीत भारतीय संस्कृतौ चत्वारः आश्रम, इसको भी आप जानना चाहिए। एतद अपि जानीत, इसको भी जानिए। क्या है? भारतीय संस्कृति के 4 आश्रम। कौन कौन से?
पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। फिर तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम होता है। इसको भी आपको लर्न कर लेना चाहिए और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना चाहिए। फिर आता है आपका स्मरणीयम, याद रखने योग्य बातें हैं। शंकराचार्य चतुर्मठान संस्थापयत। शंकराचार्य जी 4 मठ को स्थापित किए थे ना सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो एते मठा, ये मठ हैं। दिशा देखिए, दिशा दे दिया है, हाँ, और क्या दे दिया है? स्थान दे दिया है और मठ दे दिया है। तो पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ है। पूर्व दिशा में क्या है? जगन्नाथपुरी स्थान है। और वहाँ कौन सा मठ है? गोवर्धन मठ है। फिर दूसरा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में एक द्वारिका है, शारदा मठ है। द्वारिका स्थान है और शारदा मठ है। और फिर उसके बाद उत्तर में है बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ है। बद्रीनाथ स्थान है और ज्योति मठ है। फिर उसके बाद है उसका दक्षिण में रामेश्वरम स्थान है और श्रृंगेरी मठ है। ठीक है, ये तो आपको ज़रूर नोट करना चाहिए। अक्सर ये जीके पूछे जाते हैं, ये जीके का रूप ले लिया है। तो इस तरह से आपका ये शंकराचार्य पाठ समाप्त हुआ। अब हम लोग अगला चैप्टर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।